Hello everyone, so welcome to my channel. My name is Bhumika Singh and today in this video I'll tell you कि हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाले हैं। काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं मैं उन सभी को आंसर दूंगी, मतलब आंसर देने का ट्राई करूंगी। और इसके बाद भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप आराम से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आपके ये भी क्वेश्चन है कि हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे जा सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम हावड़ा। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फ्रेशर्स के लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 15th से आपका बेसिकली इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको 14th को हॉस्टल अलॉटमेंट होने वाला है। ओके, तो 14th को आपने आना है और आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा उस दिन से। और 15 से फिर आपका मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज़ इन द सेंस कि मतलब आपका क्या होता है कि फ्रेशर्स आते हैं, उनको रिस्पेक्टिव उनके डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है। ठीक है, फिर वहाँ पे नाम वगैरह ये सब होता है, बेसिकली आपको फ्लावर वगैरह दिया जाता है। तो नॉर्मल सा इंडक्शन प्रोग्राम होता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन ये आ रही है मेरे पास कि क्योंकि वेस्ट बंगाल में है हल्दिया, ठीक है, और यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है दुर्गा पूजा, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे जो चाहते हैं कि वो इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड ना करें, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम होगा क्या, ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पहले वीक में ना ऐसा कुछ पढ़ाई वगैरह कुछ वैसा खास होता नहीं है। ठीक है, बेसिकली उस टाइम में आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, टीचर्स आपको समझते हैं और क्लासेस अलॉट होती हैं, तो इट्स नॉट एन इशू। और उसके बाद क्या है ना कि दुर्गा पूजा के लिए कॉलेज खुद बंद होगा कुछ दिनों के लिए, है ना, दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि वो दुर्गा पूजा के बाद आएँ कॉलेज, तो कोई इश्यू नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहें। नाउ द क्वेश्चन इज़, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि वो डिफरेंट लोकेशंस है, तो वो कैसे ट्रैवल करें। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दे रही हूँ, जो हावड़ा स्टेशन, आप पहले हावड़ा स्टेशन से अगर आपको जाना है तो हावड़ा स्टेशन आ जाओ। 3 वेज मैं आपको बताऊंगी। पहला है बाई ट्रेन, दूसरा बाई बस और तीसरा बाई कैब। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैब की बात कर लेते हैं। तो कैब आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। ठीक है, एक तो बहुत मुश्किल से कैब सर्विस आपको मिलेगी, मतलब मिल जाती है ऐसे, लेकिन काफ़ी महंगा पड़ेगा। 4 से 5 हज़ार, इसके ऊपर ही आप सोच सकते हो। ठीक है, तो इतना कॉस्टिंग आपको पड़ेगा अगर आप हावड़ा स्टेशन से हल्दिया तक का कैब करते हो तो। नेक्स्ट, बाई ट्रेन। तो ट्रेन के लिए मैं आपको बता दूं, 3 ट्रेन चलती है। ठीक है, फ्रॉम हावड़ा टू हल्दिया। ठीक है, और कॉलेज पहुंचने के लिए सबसे नियरेस्ट स्टेशन जहाँ पे आपको उतरना होगा वो है बांदर स्टेशन, जिसको आप बंदर स्टेशन भी कह सकते हो। ठीक है, बांदर या बंदर, वहाँ पे उतर जाना। फिर वहाँ से उतरते ही आपको मतलब बहुत सारा टोटो स्टैंड दिखेगा, और टोटो से आप आराम से बोलोगे HIT कॉलेज, तो वो आपको पहुँचा देंगे। ठीक है, और कॉलेज जाने के लिए टोटो का जो भाड़ा लगता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि कोई आपको है ना ज़्यादा रुपए ना ले ले। 10 रुपये लगता है ऐसे तो स्टेशन से कॉलेज जाने के लिए, लेकिन आपके पास लगेज वगैरह रहेगा तो आपको पूरा टोटो बुक करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, बट आप थोड़ा बार्गेनिंग कर लेना। ओके, देन हम बात कर लेते हैं कि हावड़ा स्टेशन से मैंने आपको बताया कि 3 ट्रेन मिलती हैं, है ना। तो एक सबसे पहले सुबह वाली ट्रेन मिलती है। तो सुबह वाली ट्रेन कितने बजे की होती है, आई गेस 5:55 या 6 बजे की होती है। ठीक है, वो टाइमिंग मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूंगी। तो सुबह इतने बजे की ट्रेन रहती है, वो आपको हल्दिया 9:30 बजे तक पहुँचा देती है। लेट होती है तो वो मतलब समझ जाओ कि 10 बजे तक आप बांद्रा स्टेशन पहुँच जाते हो। ठीक है, आराम से आप 10:10 तक कॉलेज पहुँच जाओगे, अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो, और सब कुछ टाइम से चला। और फिर एक और ट्रेन आता है जो कि हावड़ा स्टेशन से 9:20 को, ठीक है, डिपार्ट होता है। तो 9:20 मतलब 9:20 पे ट्रेन खुलता है हावड़ा स्टेशन से, और फिर वो आपको पहुंचा देता है 12:30 से 1 बजे के बीच में, आपको वहाँ पहुंचा देता है। तीसरा ट्रेन है शाम के 6:30 या 6:20 में। ठीक है, तो वो वाली ट्रेन जो है ना वो काफ़ी लेट कर देती है एट टाइम्स, आपको 10 10:30 बजा देती है। बहुत टाइम मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है, भले उसके टाइमिंग जो भी हो 10:30 11 कर देती है। ठीक है, ये है यहाँ से जाने की। और वहाँ से आने के लिए भी 3 ट्रेन हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सुबह वाली ट्रेन,
सुबह वाली ट्रेन, वही आपको 6 बजे वाली ट्रेन लेनी पड़ती है, जो आपको हावड़ा स्टेशन आराम से 9:20 तक पहुंचा देती है, ठीक है। और हाँ, फिर दूसरी ट्रेन है दोपहर में, तो 2:35, नहीं वो अब ट्रेन चेंज हो गई है, वो अब 3 बजे आती है। तो 3 बजे वो ट्रेन है, ठीक है, और वो आपको पहुंचा देती है हावड़ा स्टेशन 6 बजे तक, मान लो, ठीक है, अगर सही से चली और टाइमली, मतलब टाइमली अगर आए तो वो पहुंचा देगी। और तीसरा ट्रेन है आपका 5:15 पे, ठीक है, हल्दिया से खुलता है, और बंदर स्टेशन आते आते वो 5:18, 5:20 ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो वहां से आपको, आप समझ लो कि आपको 9 बजे तक पहुंचा देगा, ठीक है, 8, 8:30, 9 बजे तक, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रेन का टाइमिंग बता दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट ऑप्शन है, बाई चांस आपका ट्रेन मिस हो गया तो आप क्या करोगे? तो ट्रेन के और भी ऑप्शन है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इन केस, ठीक है, इन केस, मतलब हेल्प हेल्प तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली। क्या हो सकता है कि आपसे सुबह वाला ट्रेन छूट सकता है ना, या दोपहर वाला, जब भी कोई ट्रेन छूट सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, हावड़ा से मेदिनीपुर का ट्रेन ले लेना। मतलब हावड़ा मेदिनीपुर या हावड़ा खड़गपुर, आपको मेदिनीपुर या खड़गपुर नहीं जाना है, मतलब आपको बेसिकली मेचेदा स्टेशन पे उतर जाना है। तो जो भी ट्रेन हावड़ा से मेचेदा जा रही होगी, वो वाली ट्रेन आपको ले लेनी है। वो आपको हर 15-20 मिनट पे वो ट्रेन आपको मिल जाती है, हावड़ा से मेचेदा जाने वाली। वो हाफ डिस्टेंस आपका ऐसे कवर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप मेचेदा, जैसे ही वहाँ पे मेचेदा स्टेशन पे आप आ जाओगे, मेचेदा स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारी बस देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारी बस सर्विस। तो बस सर्विस के लिए, मतलब आप जाओगे और बोलोगे हाई रोड की बस, मतलब स्पेसिफिकली आप बोलना, ये मत बोलना कि हल्दिया जाना है, क्योंकि हल्दिया बोलोगे ना तो वो कहीं और उतार देगा आपको, फिर वहां से भी आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आप बोलना कि रानी चक, क्या बोलोगे आप? रानी चक, ठीक है, RANICHAK, रानी चक जाना है। तो रानी चक के लिए आपको 50 रुपए लगता है, वहां से मेचेदा से रानी चक। रानी चक और बांदा स्टेशन दोनों एक ही है, लेकिन वही ट्रेन और बस के लिए अलग अलग बोलना पड़ता है। तो आप रानी चक पहुंच जाओगे 1.5 घंटे में आराम से, बस काफी स्पीड में ले जाता है, ठीक है। रानी चक पहुंचते वहां पे टोटो मिल जाएगा, आराम से कॉलेज पहुंच जाना, ठीक है। और हाँ, कोई और भी लोकेशन से कोई आ रहा हो, खड़गपुर ले लो, मेदिनीपुर ले लो, कहीं से भी आ रहे हो आपको मेचेदा तक का बस तो मिल जाएगा ना। तो मेचेदा तक का बस ले लेना, क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा था कि बहुत मतलब उस दिन हॉलीडे है तो ट्रेन नहीं चलती है। तो आप बस सर्विस ले लो, ठीक है, बस लेके आप मेचेदा आ जाना, मेचेदा से फिर हल्दिया का बस ले लेना, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं बस सर्विस के बारे में। स्पेसिफिकली अगर आप हावड़ा स्टेशन से बस लेना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं, हावड़ा से कोई बस नहीं है, ठीक है। हावड़ा से, अगर आप हावड़ा स्टेशन आते हो कोई कहीं और, जैसे बिहार, पटना वगैरह से आप आ रहे हो, तो हावड़ा स्टेशन से आप आराम से, हावड़ा मेट्रो है, हावड़ा मेट्रो से आप एस्प्लैनेड मेट्रो चले जाओ, या फिर हावड़ा स्टेशन के बाहर बस सर्विस मिलती है, वो बस सर्विस लेकर, मतलब बस लेकर आप आराम से धर्मतल्ला या एस्प्लैनेड बोलो, जहाँ पे बस स्टैंड है, वो आपको पहुंचा देंगे वहाँ पे, ठीक है। बस से जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, मेट्रो से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है। और मेट्रो से जैसे ही उतरोगे, वहां ही लेन को क्रॉस करोगे और आपको बस सर्विस जो है देखने को मिल जाएगी। और हल्दिया, धर्मतल्ला से डायरेक्ट आपको हल्दिया पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये मैं रेकमेंड करूंगी, अगर आपके पास कम लगेज हो तभी ये वाला ऑप्ट करना, ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी, ठीक है। तो बस सर्विस के लिए मैं आपको बता दूं, आप नॉन एसी बस लेना। अब आप बोलोगे नॉन एसी बस क्यों लूँ, एसी वाला भी तो ले सकते हैं। देखो, एसी वाला तो आप ले सकते हो, लेकिन वो आपको रानी चक या हल्दिया डायरेक्ट ऐसे नहीं ले जाता है, वो आपको ब्रजलाल चक उतार देता है, वहां से आपको फिर वापस से ट्रैवल करना होगा। तो इतना हेक्टिक आपका ट्रैवलिंग क्यों बनाना, आपके पास तो लगेज भी होगा। तो सीधा नॉन एसी बस लेना। नॉन एसी से मेरा मतलब है SBSTC बस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आई थिंक साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, समथिंग ऐसा होता है, फुल फॉर्म छोड़ो, SBSTC बस आपको लेना है। अब SBSTC बस ले लोगे, और SBSTC बस की टाइमिंग आप पूछोगे आप, तो टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो आप उसको गूगल कर लेना, ठीक, क्योंकि वैरी करता है, ठीक है। तो वो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाऊंगी। आपको क्या करना है, गूगल में आपको टाइप करना है, सॉरी, गूगल में आपको टाइप करना है धर्मतल्ला टू धर्मतल्ला या फिर एस्प्लैनेड टू हल्दिया बस, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, मेक माई ट्रिप के थ्रू या फिर गो आई बीबो, ये सब रेड बस, ये सब के थ्रू आपको दिखेगा।
किसी में भी आप क्लिक करना, क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको SBSTC बस, उस पर क्लिक करना, ठीक है। तो SBSTC का मैं फेयर आपको बता दे रही हूँ, कितना भाड़ा, कितना रुपया लगता है आपको जाने में। 100 रुपया लगता है, ठीक है। 100 रुपीज़ पर पर्सन, कभी कभी 95 भी लगता है, तो वो डिपेंड करता है। 100 रुपीज़ पर पर्सन लगता है, ठीक है। और मैं बोलूँगी पॉसिबल हो तो प्री बुक कर लेना, क्योंकि सब लोग एक साथ जाओगे ना, तो मुझे पता है आपको सीट नहीं मिलेगी। और खड़े होकर बिल्कुल सोचना मत कि आप जाओगे हल्दिया, क्योंकि हालत ख़राब हो जाएगा, इतनी गर्मी ऊपर से, ठीक है। तो 100 रुपीज़ लगता है और आपको वहाँ पे टाइम टेबल मिल जाएगा कि सुबह 6:30 बजे रहता है, फिर 7:30, फिर 8:30, ये आपको टाइम टेबल आपको वहाँ देखने को मिल जाता है SBSTC का। तो SBSTC का आप बस ले लोगे और बस लेकर आप सीधा रानी चौक उतर जाना, और रानी चौक से मैंने आपको बताया टोटो ले लेना। वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट और सारी मैंने आपको बता ही दिया। और अगर मान लेते कि हल्दिया की बस नहीं मिल पा रही है कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, धर्मतला से मेचेदा का बस ले लेना, और मेचेदा से फिर हल्दिया का बस, बहुत हल्दिया का बस मिल जाएगा मेचेदा से, एकदम काउंटलेस 5-5 मिनट पे, कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ से आने के लिए भी सेम है। अगर आप ट्रेन से आना नहीं चाहते हो ना, तो ट्रेन से नहीं आना चाहते हो कोई बात नहीं, वहाँ से आप रानी चक, जो फ्लाईओवर आपको दिखेगा रानी चक ब्रिज, जहाँ पे आप उतरोगे, जहाँ पे बांद्रा स्टेशन है उसके ऊपर ही जो ब्रिज आपको नजर आएगा वो रानी चक ब्रिज है, ठीक है। वहाँ पे जा करके आपको या तो आप मेचेदा तक आ सकते हो, मेचेदा से फिर हावड़ा आ सकते हो, या तो आपको डायरेक्ट बस भी मिल जाती है SBSTC के लिए, लेकिन उसके लिए आप टाइमिंग देख लेना और हो सके तो प्री बुक कर लेना, ठीक है। तो हाँ, और टाइमली पहुँच जाना, प्री बुक कर रहे हो है ना, तो आप वेट करोगे, आ जाएगा अपने आप बस। और अगर आप मेचेदा तक का ही बस लेना चाहते हो, फिर मेचेदा स्टेशन से फिर हावड़ा स्टेशन आना चाहते हो, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेचेदा तक जाने के लिए आपको 50 रुपये लगेंगे, फिर वहाँ से ट्रेन का टिकट 15 रुपये लगता है हावड़ा स्टेशन जाने में। तो उसके लिए आपको 5-5 मिनट में मेचेदा वाली बस मिल जाती है। और इसके बाद भी आपको ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता देना। आप देख सकते हो मैं बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं मेरे गले में कुछ हो रहा है तो दिक्कत हो रहा है बोलने में। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा माइक जो है ऑफ हो चुका था, क्योंकि उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाती, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन जानना है, मतलब इसका आंसर जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूँगी। और इसके साथ अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आऊँ कि हॉस्टल में आपको क्या क्या सामान ले जाना है, लाइक आप कहीं और पढ़ने जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी वहाँ पे, हॉस्टल एसेंशियल्स, तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। आप बोलोगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी, क्योंकि जो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत सारा सामान लाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि हल्दिया में कौन सी लोकेशन पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम सॉरी मेरी वॉइस सिंक नहीं हो रही है। बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।